1983 में दिल्ली में गुट निरपेक्ष देशों का भव्य सम्मेलन हुआ था। उस वक्त दुनिया के बड़े अखबारों में उस कार्यक्रम को सुर्खियां इसलिए मिली क्योंकि फिडेल कास्त्रो ने मंच पर इंदिरा गांधी को गले लगा लिया था। G20 के सम्मेलन के दौरान न केवल भारत की अगुवाई में G20 देशों का घोषणा पत्र सर्वसहमति से पास हुआ, बल्कि अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी ने कई राष्ट्राध्यक्षों से को गले लगाया, सेल्फी ली और इस आयोजन को इतना बड़ा बना दिया कि इसकी छोटी छोटी बातों को इंटरनेशनल मीडिया में जगह मिली। नरेंद्र मोदी के आलोचक भले उन्हें इवेंट मैनेजर बताकर तंज कसे, लेकिन सच यही है कि राजनीति में कदम रखने के बाद से मोदी छोटे कार्यक्रमों को एक बड़े इवेंट में तब्दील करते रहे और वो इस बात का महत्व जानते हैं कि ऐसे कार्यक्रम आम लोगों को साथ लेने का बेहतरीन जरिया होते हैं। I want to thank you, Mr. Prime Minister. I would like to congratulate Prime Minister Narendra Modi for the efficient leading of the Indian presidency of the G20 and for the excellent work done in preparing this summit. ये G20 के सफल आयोजन की वो झलकियां हैं जिसने देश विदेश के लोगों का ध्यान खींचा और कई राष्ट्राध्यक्षों का दिल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहमान नवाजी पर बाग बाग हो गया। इस सफल आयोजन के लिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया, जबकि मोदी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने में देर नहीं की। गांव-गांव के बच्चे की जुबान पर G20 शब्द आत्मविश्वास से गूंज रहा है। दोस्तों, G20 की सफलता से आपको गर्व हुआ या नहीं? आपको गर्व हुआ या नहीं? अब चलिए एक बरस पहले, जिस वक्त भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी और भारत ने उसे एक उपलब्धि बताया था, तब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर यह कहते हुए निशाना साधा था कि वो अच्छे इवेंट मैनेजर। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। और जयराम रमेश ने इस आरोप की बंदूक लाल कृष्ण आडवाणी के कंधे पर रख दी। लेकिन मोदी की कहानी में उनकी सांगठनिक क्षमता और आयोजन को सफल बनाने का सबसे चर्चित किस्सा आडवाणी से जुड़ा हुआ है। जब 1990 में आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का फैसला किया था। नरेंद्र मोदी यात्रा के गुजरात हिस्से के प्रभारी थे। यात्रा से एक दिन पहले आडवाणी जब सोमनाथ मंदिर के पास के कस्बे वेरावल पहुंचे तो उन्हें बहुत हैरानी हुई और चिंता हुई कि वहां न तो रथ यात्रा से जुड़े बैनर थे, न ही पोस्टर। ये राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को बीजेपी से जोड़ने की पहली कोशिश थी। लेकिन अगले दिन यात्रा शुरू हुई तो अचानक भीड़ उमड़ने लगी। मोदी एंड टीम लोगों तक मैसेज पहुंचाने में कामयाब रही थी। हर वर्ग के लोग यात्रा में पहुंच रहे थे। आलम ये कि प्रमोद महाजन ने आडवाणी से यहां तक कहा कि आप महाराष्ट्र के लोगों के ऐसे उत्साहजनक रिस्पांस की उम्मीद मत रखिएगा। गौरतलब है कि रथ यात्रा के महाराष्ट्र के हिस्से की जिम्मेदारी प्रमोद महाजन के कंधों पर थी। संघ का ऑर्गेनाइजेशनल जो स्किल था उसको आत्मसात करने के साथ साथ जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स थे वो भी वो जानते थे। यानी उनको बाहर जाते थे, बाहर जाके और कैसे ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं, किस तरह से उनमें डायनामिज्म डाला जाता है, ये भी वो सीखते थे। तो लिहाजा आप देखेंगे कि उनके में एक मॉडर्निटी के साथ ट्रेडिशन, इन दोनों का एक सामंजस्य था। आडवाणी की रथ यात्रा की सफलता के बाद नरेंद्र मोदी के ही जिम्मे मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा का जिम्मा भी था, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता कन्याकुमारी से श्रीनगर पहुंचे थे और उन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। हम लोगों ने पार्टी बनाई थी, बीज लगाया था, उसमें
एक अच्छा पेड़ भी पैदा किया था। अब ये फलदायी पेड़ इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है जो लोगों को फल देगा। नरेंद्र मोदी की कहानी में कई यात्राओं को सफल बनाने के किस्से हैं, लेकिन 2 किस्से बेहद अनसुने हैं और ये किस्से बताते हैं कि वो एक सफल इवेंट मैनेजर भी हैं और बेहतरीन संगठन कार्यकर्ता भी। एक किस्सा 1990 का है। मोदी उस वक्त गुजरात बीजेपी के महासचिव थे। चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी कैडर को उत्साहित करने के लिए एक योजना बनाई और विधानसभा सीट के तमाम दावेदारों से कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र के समर्थकों समेत एक निश्चित तारीख को अहमदाबाद में जमा हो, लेकिन अहमदाबाद तक उनकी यात्रा 1 हफ्ते की हो और उनकी सवारी रथनुमा हो, जिस पर बीजेपी का झंडा और नारे हो। ये पूरे राज्य में बीजेपी की शक्ति प्रदर्शन का अनूठा तरीका था। यह किस्सा 1986 का है, जब अहमदाबाद में इस जगन्नाथ मंदिर चलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी ने इसलिए पाबंदी लगा दी थी ताकि हिंदू और मुसलमानों में झड़प न हो। मंदिर के आसपास सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे और कर्फ्यू सरीखे हालात बना दिए गए। भक्तों ने भी मान लिया था कि यात्रा नहीं हो सकती, लेकिन मोदी की अगुवाई में स्वयंसेवकों के एक गुट ने लोगों तक ये संदेश पहुंचा दिया कि यात्रा हर हाल में होगी। यात्रा वाले दिन सुबह सुबह अचानक मंदिर के दरवाजे से एक हाथी चिंघाड़ते हुए निकला और कुछ ही पल में वहां हजारों लोग जमा हो गए। तमाम पुलिस बंदोबस्त धरे के धरे रह गए और पुलिस को पूरी यात्रा को सुरक्षा देने के लिए बाध्य होना पड़ा। यात्रा के बाद अमर सिंह चौधरी ने कथित तौर पर जांच ये जानने के लिए कराई कि नरेंद्र मोदी है कौन। नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि वो लोगों को जोड़ना जानते हैं। स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन थोपने से नहीं आती है, क्योंकि मैंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ही अपनी जिंदगी खपाई है। आप लोगों को अच्छा झूठ बोल कर इम्प्रेस भी नहीं कर सकते हो लंबे अरसे तक। वो सब देखते हैं आपको कि या बात ऐसी करते हो, करते ऐसे हो, तो आप जैसे हैं वैसे रहो और उनसे काम करिए। दरअसल नरेंद्र मोदी की यही खूबी है कि वो लोगों को अपने साथ जोड़ना जानते हैं। कई बार विरोधियों को उनका ये अंदाज नाटकीय लगता है, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये अंदाज आज का नहीं है। वो इस बात को लेकर सजग रहते हैं कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएं और कैसे किसी आयोजन को इतना बड़ा और दिलचस्प बना दें कि आम लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ऐसे कई मौके आए हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो इस आयोजन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा गया था। बाद के दौर में चाहे मन की बात हो या कोविड के दौरान घंटे और थाली बजाकर कोविड वॉरियर्स के योगदान को सलाम करने की अपील नरेंद्र मोदी ये काम करते रहे हैं। बधाई पूरी टीम को। इसी तरह कभी ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात हो या फिर विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा जैसे कार्यक्रम, नरेंद्र मोदी अलग अलग वर्ग तक पहुंचते रहे। ये परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा। इसीलिए विरोधी भले ही इवेंट मैनेजमेंट को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा करें, लेकिन मोदी इसका महत्व जानते हैं। और यही वजह है कि जिस G20 आयोजन की अध्यक्षता मिलने को 1 साल पहले कांग्रेस ने सामान्य घटना बताया था, आज उसके चर्चे आम लोगों के साथ साथ पाकिस्तान जैसे देश में भी हैं। बहरहाल मोदी की कहानी में ऐसे किस्सों की भरमार है, जिसमें उन्होंने छोटे बड़े कई आयोजनों को रणनीतिक तरीके से इतना चर्चित बना दिया कि आम लोग भी उससे जुड़ गए और ये बात मोदी की लोकप्रियता की बड़ी वजह बनी।
आज तक ब्यूरो।